नमस्कार, मैं अमर उजाला से अमित मुदगल आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में आज बताने जा रहे हैं जो पुलिस के लिए एक रहस्यमयी पहेली था। कोई सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस ने तकनीक के जरिए न केवल उसकी शिनाख्त की बल्कि उसके हत्यारोपियों को भी खोज निकाला। जी हाँ, बात कर रहे हैं निकिता हत्याकांड की। 24 साल की एक लड़की निकिता औरैया के एक व्यक्ति के चंगुल में आ गई। मूल रूप से देवरिया की रहने वाली निकिता अपने परिवार को छोड़कर किसी बात को नाराज होकर आ गई थी और दिल्ली में रहने वाले ब्रजेश के संपर्क में आ गई। ब्रजेश बहुत शातिर था। 6 माह से निकिता ब्रजेश के संपर्क में थी और उसके साथ रह रही थी। अब ब्रजेश उससे अपना पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा। एक बड़ा कारण था इसके पीछे, क्योंकि निकिता 3 माह की गर्भवती हो गई। ऐसे में ब्रजेश ने उसको ठिकाने लगाने के लिए अपना प्लान तैयार किया। 13 अप्रैल को मथुरा में हाईवे पर एक युवती की डेड बॉडी पुलिस को मिली और उसकी शिनाख्त कर पाना पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गया, बड़ी चुनौती बन गया। उसके पीछे कारण था कि इस युवती के शव पर निशान तो थे, लेकिन उसके पास न मोबाइल था, न कोई आईडी थी। आखिर खुलासा हो तो कैसे हो? बता दें आपको कि वो शव निकिता का ही था, लेकिन उसको क्यों मारा गया और कैसे पुलिस ने उसकी शिनाख्त की, उसके हत्यारोपियों को पकड़ा, ये एक बड़े रोचक और तकनीक से जुड़ा मसला था। निकिता की डेड बॉडी जब पुलिस को बरामद हुई तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। आपको बताते हैं कि गांडी नाम का एक ऐप है जिसका इस्तेमाल पुलिस कर रही है, और पुलिस ने निकिता की नोज पिन, यानी कि उसकी नाक की लौंग कहा जाता है उसको उसके फोटो को गांडी वेब पर डाला। अब गांडी वेब ने स्कैनिंग शुरू की और उस नाक की लौंग के जरिए उसने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले और हजारों अकाउंट खंगालने के बाद वो लौंग एक लड़की के चेहरे से मैच कर गई। जब ये मिलान हुआ तो पता चला कि वो निकिता थी। उसके परिजनों से संपर्क साधा गया तो यह बात साफ हो गई कि यह डेड बॉडी निकिता की है जो औरैया की रहने वाली है। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती यह थी कि इसको क्यों मारा गया। निकिता की हत्या का राज, चूंकि उसकी आईडी, उसकी पहचान खुल चुकी थी, तो फोन कॉल के जरिए शुरू हो गई। तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। निकिता ब्रजेश के संपर्क में थी और ब्रजेश जो कि शादीशुदा था, दिल्ली में रहता था, औरैया का रहने वाला था। दिल्ली में जॉब करते हुए सोशल मीडिया के जरिए ही निकिता उसके संपर्क में आई थी। अब जब निकिता प्रेग्नेंट हो गई तो उसने ब्रजेश पर दबाव बनाया कि वह शादी करे। अब ब्रजेश के दिमाग में यह आ गया कि अब निकिता से पीछा छुड़ाना होगा। उसने अपने साथी विकास को बुलाया। विकास भी दिल्ली में ही ब्रजेश के साथ नौकरी करता था। 12 अप्रैल को उन्होंने निकिता को वृंदावन बुलाया उसकी एक सहेली के साथ, लेकिन 12 अप्रैल को ही वृंदावन में दर्शन के बाद निकिता ने अपनी सहेली को वापस भेज दिया और वह ब्रजेश और विकास के साथ एक कार में सवार हो गई। 13 अप्रैल को ब्रजेश ने और विकास ने उसको बहलाया कि आपको देवरिया ले चलते हैं, वहीं आपसे बात होगी अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए। यदि पुलिस की माने तो तीनों एक कार में सवार होकर एक्सप्रेसवे से गुजरे और रास्ते में शादी को लेकर कोई विवाद बढ़ा और ब्रजेश ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। विकास ने भी इसका पूरा इसमें सहयोग दिया। पुलिस के लिए वही बड़ी चुनौती थी और पुलिस ने अब गांडी ऐप का इस्तेमाल करते हुए इस तकनीक के जरिए, जो कि बड़ी चुनौती थी, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जहां कोई आईडी नहीं थी, जहां कोई मोबाइल नहीं मिला था, कोई पर्ची, कोई रसीद, किसी तरह की कोई स्लिप, कोई लिंक नहीं था, वहां नाक में लौंग के जरिए पुलिस ने स्कैन करके निकिता की शिनाख्त कर ली थी। अब उन्होंने, चूंकि ब्रजेश को ढूंढना था, तो पुलिस ने फोन कॉल के जरिए ब्रजेश को खोज निकाला, जैसा कि आजकल पुलिस उत्तर प्रदेश में कर रही है। ब्रजेश और विकास को पकड़ा गया और फायरिंग में दोनों की टांग में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने उनको दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने का दावा किया है। सवाल बार बार यही कौनता है कि एक लड़की जो अपने घर से आई और एक धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति के संपर्क में आई, जो पहले से शादीशुदा था,
उसके संपर्क में आकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। भरोसा करना किसी पर आंख बंद करके कितना घातक हो सकता है, कितना जानलेवा हो सकता है, यह एक इसकी बानगी है। 13 अप्रैल 2026 को थाना बलदेव के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 130 पे एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त निकिता निवासी देवरिया के रूप में हुई थी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया था। इस आधार पे थाना बलदेव पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 143/26 पंजीकृत कराया गया। मृतका की CDR की एनालिसिस की गई। उसके आधार पे 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, जिनके नाम ब्रजेश एवं विकास हैं। तभी से पुलिस इन दोनों व्यक्तियों की तलाश में थी। आज थाना बलदेव पुलिस एवं स्वाट टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये दोनों अभियुक्त आज जो है उत्तरी बाईपास से इटावा की तरफ जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा कंजौली घाट के पास चेकिंग की जा रही थी, तो पुलिस को आता देखकर ये दोनों अपनी गाड़ी से अंडरपास के नीचे से कच्चे रास्ते पे मुड़ गए। पुलिस से घिरता हुआ देखकर इन्होंने पुलिस की टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी संयमित रूप से फायर किया, जिसमें कि दोनों ही अभियुक्तों को, ब्रजेश एवं विकास, दोनों को गोली लगी। घायलों को तत्काल ही उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। इनके पास से मौके से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त होंडा औरा कार, और जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से मृतिका की आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका ATM और एक लाल रंग का पर्स बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों से और विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।